स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह हम डेटाबेस में क्यूरी को क्रिएट करते हैं, क्यूरी डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हुए। क्यूरी दरअसल किसी क्वेश्चन को कहते हैं जो हम अपनी डेटाबेस से पूछते हैं। हमारे डेटाबेस में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है और अगर हमने डेटाबेस से कोई ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी है या हम कोई ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्यूरी अप्लाई करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एमएस एक्सेस में क्यूरी को कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे कि पेपर में हमने इस क्यूरी के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे लिखना है। स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने कुछ क्यूरीज जो हैं वो दी हुई हैं। ये क्यूरीज पिछले पास पेपर्स में आई हैं। अगर हम इन सब क्यूरीज को अंडरस्टैंड कर लें तो क्यूरी का क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यूरी को हम एमएस एक्सेस में कैसे क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले हम पहली क्यूरी देखते हैं, क्रिएट अ क्यूरी टू डिस्प्ले गेस्ट हुज नेम इज अहमद। हमें एक क्यूरी दी गई है कि हमने डेटाबेस से जो एक गेस्ट का टेबल है उसमें से अहमद नाम के जो गेस्ट हैं उनको डिस्प्ले कराना है। तो ये एक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्यूरी क्या होती है। क्यूरी क्वेश्चन होता है जो हम डेटाबेस से पूछते हैं। तो अब हम ये क्वेश्चन जो है इसको प्रैक्टिकली तौर पर अटेम्प्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास गेस्ट टेबल था, हम गेस्ट टेबल हमारे पास पहले से बना के हमने रखा हुआ है। अब हम क्यूरी क्रिएट करते हैं। क्यूरी क्रिएट करने का तरीका क्या है कि आपने क्रिएट टैब पे गए और यहाँ पर आपको क्यूरीज का ग्रुप नजर आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, क्यूरी विजिट एंड क्यूरी डिजाइन। हम क्यूरी डिजाइन को यूज करते हुए अपनी क्यूरी जो है लगाएंगे। हम क्यूरी डिजाइन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्यूरी की टैब ओपन हो जाती है जिसमें हमें इस तरह की विंडो जो है वो नजर आती है। अब हमने जिस टेबल पे क्यूरी लगानी है हमने उस टेबल को सिलेक्ट करना है। स्टूडेंट, हम एक से ज्यादा टेबल्स पे भी क्यूरी लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब हम दो टेबल्स को यहाँ पर रखेंगे तो हमें उनके दरमियान रिलेशनशिप भी बनाना पड़ेगा। फिलहाल हमारे बोर्ड के प्रैक्टिकल्स में ज्यादातर जो क्यूरीज हैं हमें एक ही टेबल से आती हैं, तो इसलिए आज हम क्यूरीज जो सीखेंगे वो एक ही टेबल से रिलेटेड होंगी। तो यहाँ पे हमने उस टेबल को ऐड कर लिया जिस टेबल से हमें क्यूरी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमारी क्यूरी क्या थी, हमारी क्यूरी ये थी कि हमने गेस्ट नेम जो है वो डिस्प्ले करानी है जिनका नाम जो है वो अहमद है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करेंगे, हम यहाँ क्यूरी के नीचे जो आपको यहाँ पर एक विंडो नजर आ रही है, आप इसको प्रॉपर्टी विंडोज भी कह सकते हैं। यहाँ पर जाकर आपने फील्ड्स ऐड कर देनी है गेस्ट टेबल की। देखिए यहाँ से मुझे ये तमाम फील्ड नजर आ रही है। मैं पहले गेस्ट नंबर की फील्ड ऐड करती हूँ, देन मैं नेम की फील्ड ऐड करती हूँ, देन हम यहाँ पर एड्रेस की फील्ड ऐड करते हैं, देन फिर मैं सेल नंबर की फील्ड ऐड करती हूँ, मैं ईमेल की फील्ड ऐड करूंगी और इसी तरह मैं बुकिंग डेट की फील्ड ऐड कर लूंगी। अब आप देखें कि हमें नीचे नजर आ रहा है कि गेस्ट का टेबल से हमने गेस्ट नंबर, गेस्ट के टेबल से हमने नेम, ये तमाम फील्ड जो है हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवा ली हैं। अब हमने हमारे पास क्यूरी क्या थी कि हमने गेस्ट नेम को डिस्प्ले कराना है जिनका नाम अहमद है। तो हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है, आपने क्राइटेरिया वाली रो में जाना है और जो गेस्ट नेम वाली फील्ड थी उसको सिलेक्ट करना है और वहां पर अहमद जो है वो टाइप कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो अहमद जो है वो टाइप कर दिया है। देखिए मैंने यहाँ पे अहमद जो है वो टाइप कर दिया है। तो अब ये हमारी क्यूरी लग चुकी है। देखिए क्राइटेरिया के फील्ड पे हमने वो क्राइटेरिया लिख दिया है जिसकी बेस पे हमने सर्च करवानी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप क्यूरी डिजाइन पे जाएंगे और क्यूरी डिजाइन पे जाके यहाँ पर जो रिजल्ट वाला ग्रुप नजर आ रहा है इसमें से रन को क्लिक करेंगे तो देखें हमारी क्यूरी रन हो गई है। क्यूरी रन होने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करो तो आपको उन गेस्ट के नाम नजर आ रहे हैं जिनके नाम अहमद थे। अगर मैं गेस्ट का टेबल आपको खोल के दिखाऊं डेशेड व्यू में तो देखें इसमें अली भी गेस्ट है, आसिफ भी गेस्ट है, लेकिन क्योंकि जो क्यूरी थी उसमें मैंने लिखा था क्राइटेरिया में, ये देखें मैं यहाँ पे क्राइटेरिया में डालती हूँ, क्यूरी के डिजाइन व्यू में क्राइटेरिया में गई तो यहाँ पे मैंने अहमद टाइप किया था कि मुझे सिर्फ उन गेस्ट की डिटेल चाहिए जिनका नाम अहमद है। तो इस तरह स्टूडेंट हम अपनी क्यूरीज जो है वो लगाएंगे। अब ये मैंने आपको पता है कि क्यूरी लगाना बहुत आसान है, जस्ट आपने क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि
हमें पेपर में कौन सा क्राइटेरिया पूछा गया है। अब हम इस क्यूरी को लिखेंगे कैसे, देखें आई क्लिक क्रिएट टैब, जिस तरह हमने देखा अभी कि हमने सबसे पहले क्रिएट टैब पे क्लिक किया, फिर हम क्यूरी डिजाइन पे गए, क्यूरी ग्रुप्स के, फिर हमने गेस्ट टेबल को ऐड करवाया और हमने तमाम फील्ड्स को क्यूरी डिजाइन ग्रिड में ऐड करवाया और फिर मैंने अहमद टाइप किया क्राइटेरिया रो के ऊपर और मैंने क्यूरी को रन कर दिया। तो ये बेसिकली ये वो सारे स्टेप हैं जो हर क्यूरी में होंगे, सिर्फ जो चेंज आएगी वो यहाँ पे टेबल के नेम में आएगी और यहाँ पर जो 5 और 6 है, बल्कि 6 भी वही रहता है, जो 5 वाला आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट नजर आ रही है सिर्फ चेंज इसमें आएगी। क्राइटेरिया हर क्यूरी का अपना होता है, वो क्राइटेरिया हम सारे आज डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं। अब देखें अब सेकंड क्यूरी की तरफ जाते हैं। हमारे पास सेकंड क्यूरी क्या है, क्रिएट अ क्यूरी इन डिजाइन व्यू। हमने डिजाइन व्यू में एक क्यूरी बनानी है टू डिस्प्ले ऑल डेट वाइज अराइवल इन पेशेंट टेबल। पेशेंट टेबल में हमने डेट वाइज अराइवल शो करानी है। अब हमारे पास कई अराइवल्स इसमें कई होंगी, लेकिन हमने क्या करना है, हमने डेट वाइज जो है वो रिकॉर्ड शो कराना है। अब हम इस क्यूरी को बंद करते हैं। अगर आपने सेव करनी है आप उसको यहाँ पे क्यूरी का नाम लिख के सेव भी कर सकते हैं। अब हम अपने पेशेंट टेबल पे जाते हैं, पेशेंट टेबल को ओपन करते हैं तो देखेंगे हमारे पास पेशेंट टेबल की तमाम डिटेल आ रही है। हम इस पे क्यूरी कैसे लगाएंगे, वही तरीका है, आई क्लिक ऑन द क्रिएट टैब, आई सिलेक्टेड दी क्यूरीज क्यूरी डिजाइन फ्रॉम क्यूरी ग्रुप। अब हमारे पास यहाँ पर क्यूरी की टैब ओपन होगी, यहाँ से हम टेबल को ऐड करवा लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ से पेशेंट टेबल को ऐड करना है तो मैं पेशेंट टेबल को ऐड करवा देती हूँ। आप ऐड सिलेक्टेड टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपका पेशेंट टेबल जो है वो ऐड हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्यूरी डिजाइन ग्रिड है, ये जो आपको नजर आ रहा है क्यूरी डिजाइन ग्रिड है। यहाँ पर जाकर हम पेशेंट टेबल की तमाम फील्ड्स को ऐड करवा लेते हैं। ये देखें वन बाय वन मैंने तमाम फील्ड्स को यहाँ पर ऐड करवा लिया है। आपने तमाम फील्ड्स को यहाँ पे ऐड कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, अब ट्राई हमारे पास यहाँ पर क्या था कि हमने अराइवल डेट को सॉर्ट करना है, तो हम यहाँ पर सॉर्ट पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको सॉर्ट की ऑप्शन नजर आ रही है, हम सॉर्ट वाली रो पे जाएंगे डेट अराइवल के ऊपर और यहाँ से देखें असेंडिंग डिसेंडिंग हमारे पास आ रहा है, तो हम यहाँ से असेंडिंग की ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। सेंडिंग के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ये हमारी क्यूरी लग चुकी है, यही हमारा क्राइटेरिया था। अब आप देखेंगे हम कहाँ जगह जाएंगे, क्यूरी डिजाइन पे जाएंगे, क्यूरी डिजाइन पे हम रिजल्ट्स पे जाएंगे और रन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कि डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में हमारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो स्टूडेंट इस तरह हम अपने क्यूरीज लगाते हैं। मैं इसके डिजाइन व्यू पे जाती हूँ, यहाँ पर इनको डिसेंडिंग कर देती हूँ और देन अगेन अपनी क्यूरी रन करती हूँ। आपको पता है कि हम क्यूरी डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ पे रिजल्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे ये रन को क्लिक करेंगे तो हमारे देखें अब यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं। तो इस तरह हम लोग जो है वो क्यूरी लगाते हैं। ये अब हमारी दूसरी क्यूरी थी तो हमने स्टडी की। अब देखें आपको इसका प्रोसीजर सेम वही है जो हमने ऊपर लिखना है, आई क्लिक क्रिएट बटन, देन आई क्लिक क्यूरी डिजाइन इन क्यूरी ग्रुप्स, देन आई एडिट। अब यहाँ पे गेस्ट टेबल की बजाय हम लिख देंगे पेशेंट टेबल, पेशेंट टेबल लिख देंगे। फिर आई चूज ऑल द फील्ड ऑफ द पेशेंट टेबल लिख देंगे। आई टाइप, अब आप यहाँ पे टाइप नहीं, यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि जो 5th वाली स्टेटमेंट है ये हर क्यूरी की चेंज होगी, जो कि क्यूरी की स्टेटमेंट के मुताबिक हम क्राइटेरिया देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सिलेक्टेड असेंडिंग, हमने असेंडिंग को सिलेक्ट किया था, ड्रॉप डाउन ऑप्शन से सॉर्ट की अंडर द डेट अराइवल फील्ड। जो डेट अराइवल फील्ड थी उसके नीचे जो सॉर्ट की ऑप्शन थी उसमें से हमने असेंडिंग को सिलेक्ट कर लिया था और उसके बाद क्लिक कर लिया रन क्यूरी को। तो इस तरह आपकी क्यूरी जो है वो रन हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्यूरी देखते हैं, क्रिएट अ क्यूरी। एक क्यूरी आपने डिस्प्ले करानी है टू डिस्प्ले प्रोजेक्ट नंबर, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। आपने सिर्फ ये क्यूरी क्या है, इसमें हमने सिर्फ डिस्प्ले कराना है स्टूडेंट का नंबर, स्टूडेंट का आईडी और स्टूडेंट का नेम। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कराते हैं। अब यहाँ से हम इस पेशेंट टेबल को बंद करते हैं और अपने प्रोजेक्ट टेबल को ओपन करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट टेबल है। क्यूरी का हमेशा वही तरीका क्रिएट करने का, क्रिएट पे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम क्रिएट पे जाते हैं। क्रिएट पे जाकर हम लोग यहाँ से क्यूरीज के ऊपर क्यूरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे और फिर हम उस टेबल को ऐड कर लेंगे। टेबल को ऐड करने के बाद सिंपली हमने, क्योंकि इसमें हमने प्रोजेक्ट नंबर की फील्ड शो करवानी है, स्टूडेंट आईडी की
और स्टूडेंट नेम की। हम सिर्फ इन्हीं फील्ड्स को ऐड करेंगे जो हमने डिस्प्ले करानी है, और फिर हम क्वेरी डिजाइन पे जाकर इस क्वेरी को रन कर लेंगे। तो देखें सिर्फ प्रोजेक्ट नंबर, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम जो है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह स्टूडेंट हम अपनी क्यूरीज को लगाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्यूरी की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्यूरी है वो क्या है? क्रिएट अ क्यूरी इन डिजाइन व्यू। हमने डिजाइन व्यू में क्यूरी बनानी है टू डिस्प्ले ऑल द स्टूडेंट विद ग्रेड ए। जिन स्टूडेंट के ग्रेड ए हैं हमने उन स्टूडेंट को डिस्प्ले कराना है, उन स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले कराने हैं जिनका ए ग्रेड है। तो अब हम देखें, अगर मैं इस टेबल को ओपन करती हूँ तो देखें यहाँ पे 2 ए ग्रेड हैं, बी और सी है। तो यहाँ पे 1000 स्टूडेंट भी हो सकते हैं। अब हमने 1000 स्टूडेंट में से देखना है कि किस स्टूडेंट का ग्रेड ए है। सिंपली हम क्रिएट पे जाते हैं। क्रिएट पे जाकर हम क्यूरी डिजाइन पे जाएंगे। देखिए सबका, सारी क्यूरीज का प्रोसीजर वही है, स्वाई क्राइटेरिया की से क्राइटेरिया चेंज होता है। तो यहाँ से जाकर हम लोग प्रोजेक्ट टेबल को ऐड करवा लेंगे। अगेन प्रोजेक्ट टेबल को ऐड करने के बाद हम यहाँ पे प्रोजेक्ट टेबल की तमाम फील्ड्स को ऐड करवा लेते हैं। लेकिन मैंने तमाम फील्ड्स ऐड करवा ली ग्रेड डिजाइन में। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट प्रोजेक्ट टाइटल, ग्रेड, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इस तरह मैंने ये तमाम फील्ड्स जो हैं देखिए यहाँ पे ऐड करवा ली हैं। अब हमें उन स्टूडेंट का डाटा जो है वो शो कराना है जिनका जो ग्रेड है वो ए था। तो हम यहाँ पर देखें ग्रेड प्रोजेक्ट में जाकर देखें ग्रेड, जहाँ पर हमारी फील्ड है ग्रेड, ग्रेड की हमने इसके क्राइटेरिया में क्या लिख देंगे? हम इसके क्राइटेरिया में लिख देंगे ए। ठीक है, हम इसको क्राइटेरिया में ए लिखा, क्यूरी डिजाइन पे गए, रन पे क्लिक किया तो देखें जिन स्टूडेंट के ए ग्रेड थे सिर्फ वही हमें डिस्प्ले हुए। तो इस तरह स्टूडेंट हम लोग क्यूरीज बनाते हैं। तो आप यहाँ से सेव इस तरह भी सेव कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्यूरी की तरफ चलते हैं। और देखें सब में वही बात है, आपने प्रोसीजर वही लिखना है, जस्ट सिर्फ ये क्राइटेरिया जो 5th लाइन है सिर्फ वो चेंज होगी हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्यूरी देखते हैं। राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द करंट एज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। ये क्यूरी थोड़ी सी हमारे पास ट्रिकी क्यूरी है, जिसमें हमने कैलकुलेट करना है एज को, कैलकुलेट करना है डेट ऑफ बर्थ से। यानी हमने डेटाबेस में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की हुई है और उससे हमने करंट एज मालूम करनी है स्टूडेंट की, कि स्टूडेंट की करंट एज क्या है। स्टूडेंट इसके लिए याद रखिएगा, जब आपने करंट एज मालूम करनी होती है डेट ऑफ बर्थ से, तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है डेटाबेस में, डेट डिफ के नाम से, और हम इसको ब्रैकेट ईयर, ब्रैकेट अंडर, उसके बाद कोमा, फिर हम डेट ऑफ बर्थ जो फील्ड है हम उसका नाम लिखेंगे जिससे हमने इसको मैयर करना है, और डेट, ये टू डे डेट, यानी टू डे डेट करंट डेट को डिस्प्ले कराएगा, और डेट ऑफ बर्थ हमारे पास वो फील्ड है जिससे डेट मैयर होगी, और यहाँ से क्या होगा, ईयर डिस्प्ले होगा। ठीक है, जो ईयर हमने डिस्प्ले कराना है और डिफरेंस हमने करवाना है इन दोनों के दरमियान को। तो ये जो चीज है ये हम जाकर लिख देंगे, जो डेट ऑफ बर्थ फील्ड हमने ऐड करवाई है उसके बाद लिख देंगे। अब हम इस क्यूरी को यहाँ से देखते हैं। मैं इस क्यूरी को यहाँ से देखते, मैंने यहाँ कोई क्यूरी लगाई हुई है। हम इस क्यूरी पे जाते हैं और उसके डिजाइन व्यू पे जाते हैं। देखिए मैंने प्रोजेक्ट टेबल को ऐड कराया, उसकी फील्ड ऐड करवाई। तो अब देखें डेट ऑफ बर्थ के बाद जो वाली फील्ड है उस पर मैंने टाइप कर दिया एज, डेट, डिफ, जो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैंने ये फार्मूला जो है वो वहां पर अप्लाई कर दिया, और क्यूरी को जब मैं रन करूंगी यहाँ पर, तो देखें मैं इस क्वेरी को रन करती हूँ। रन करने का तरीका वही है कि हम रन पे क्लिक करेंगे तो देखें एज कैलकुलेट होकर हमारे सामने आ गई हैं, 38, 33। हालांकि मैंने डेटाबेस में एज को नहीं रखवाया था, लेकिन हम क्यूरी से एज भी मालूम कर सकते हैं। इस तरह हम क्यूरीज के थ्रू कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जस्ट हमें फार्मूलाज वगैरह जो है वो लिखने पड़ते हैं जब हम कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट देखें, क्रिएट अ क्यूरी इन डिजाइन व्यू टू फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉय हुज एम्प्लॉय नंबर इज 3। हमने एक मालूम करने हैं, हमारे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है, उसमें जो एम्प्लॉय नंबर 3 है मालूम करना है। अब देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जस्ट आपको सिंपल बताती हूँ कि सिंपली हम क्या करेंगे कि एम्प्लॉय टेबल में जाएंगे और उसकी फील्ड्स को ऐड करवाएंगे, एम्प्लॉयज की फील्ड को, और जहां पर हमारे पास एम्प्लॉय नंबर आता है वहां पे हम क्राइटेरिया में 3 लिख देंगे। तो हमारे पास जो एम्प्लॉय लिस्ट है उन एम्प्लॉय की
जिनका एम्प्लॉय नंबर 3 है वो सामने आ जाएगी। इसी तरह क्रिएट अ क्यूरी इन डिजाइन व्यू टू फाइंड द इंफॉर्मेशन, हमने एक क्यूरी लगानी है इंफॉर्मेशन मालूम करने के लिए जो अबाउट एम्प्लॉयज हु जॉब इज प्रोग्रामर। देखिए अभी अब आपको कुछ समझ आनी चाहिए कि हमने काफी क्यूरीज की हैं कि हम इस क्यूरी को कैसे करते हैं कि यहाँ पर हमने एम्प्लॉय की जहाँ पर हमारे पास जॉब है वहां पे हम प्रोग्रामर लिखते हैं के क्राइटेरिया में, तो फिर हमारे पास उन एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिनकी जॉब जो है प्रोग्रामर है। तो सिंपल क्राइटेरिया में जाकर हमने प्रोग्रामर लिख देना है किस फील्ड के नीचे, जॉब फील्ड में। इसी तरह एम्प्लॉय नंबर के फील्ड में 3 लिख देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास इसी टेबल की एक और क्यूरी है कि राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले कैलकुलेटेड फील्ड ऑफ टोटल सैलरी। हमने टोटल सैलरी को डिस्प्ले कराना है और टोटल सैलरी का फार्मूला यहाँ पे हमें मेंशन भी दिया हुआ है। तो हम इसको देखते हैं टोटल सैलरी को कि हम टोटल सैलरी को कैसे डिस्प्ले कराते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, देखिए हमने एम्प्लॉय का टेबल जो है वो ऐड करवा लेना है। मैंने अब इसको ऐड इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि मैंने ये पहले से बना के रखी हुई है ताकि मैं आपको समझा सकूं तरीका ऐड कराने का। हमने अभी पहले भी काफी क्यूरीज की हैं, उसमें मैंने आपको टेबल को ऐड करने का तरीका बता दिया है। हमने फील्ड्स को ऐड किया यहाँ पर सबसे पहले, और उसके बाद देखेंगे जो बोनस की फील्ड है उसके बाद जो फील्ड है उस पर मैंने टोटल सैलरी कॉलन और फिर सैलरी प्लस बोनस लिख दिया। और जब मैं इस क्यूरी को रन करूंगी तो इस वाली रो में बोनस और सैलरी प्लस होकर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये जो टोटल सैलरी कॉलन सैलरी प्लस बोनस है ये आपको खुद यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। और अब जब मैं इस क्यूरी को रन करूंगी, देखिए मैं क्यूरी डिजाइन पे जाके इस क्यूरी को रन करती हूँ तो ये देखिए मुझे यहाँ पर मेरे तमाम टोटल सैलरी आ रही है बोनस के, सैलरी एंड बोनस को प्लस करते हुए। तो स्टूडेंट इस तरह हम लोग जो है वो क्यूरीज लगा रहे हैं। तो अब आपको समझ भी आ, देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी क्यूरीज की उतनी ही ज्यादा आपको क्यूरी समझ में आएगी। अब मैं यहाँ पे आपको लिखने का तरीका भी नहीं बता रही क्योंकि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि तमाम चीजें जो हैं वो क्यूरी की डिफरेंट सेम ही है। फर्क सिर्फ ये है कि जो टेबल का नेम चेंज होगा और ये क्राइटेरिया जो है ये हर क्यूरी का अपना अपना होता है, हमें क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। अब एक क्यूरी है जी, क्रिएट अ क्यूरी इन डिजाइन व्यू। हमने डिजाइन व्यू में क्यूरी बनानी है जिसमें हमने उन एम्प्लॉयज का नेम डिस्प्ले कराना है जिन एम्प्लॉयज के नेम के साथ नेम जो है वो स्टार्ट होता हो टी ए से। ठीक है, टी ए से हमारे नाम स्टार्ट होता हो वही चीजें हमने लगाते हैं। देखिए हमने एम्प्लॉय का टेबल ऐड कराया, एम्प्लॉय का टेबल ऐड करने के बाद हमने फील्ड्स ऐड करवाई और जो एम्प्लॉय नेम का फील्ड था उसके क्राइटेरिया में लिखा लाइक टी ए स्टैरिक। ठीक है, टी ए आपने स्टैरिक क्लास भी डालना है यहाँ पे। ठीक है, जिसका मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसका जो क्राइटेरिया होता है मैच करने का वो होता है टी ए स्टैरिक, या क्लास में डालेंगे। और जब मैं देखिए यहाँ पे मैंने टी ए स्टैरिक जो है लाइक टी ए स्टैरिक टाइप किया एम्प्लॉय नेम के नीचे, और जब मैं इस क्यूरी को रन करूंगी तो देखें मुझे उन इस एम्प्लॉय का नेम नजर आ रहा है जिनका नाम जो है वो टी ए से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्यूरी पे देखते हैं, क्रिएट अ क्यूरी इन डिजाइन व्यू। हमने डिजाइन व्यू में एक क्यूरी लगानी है जिसमें उन एम्प्लॉय के नेम हो जिनके नाम जो सेकंड लेटर जो है वो ए से स्टार्ट होता हो। तो सेम उसी तरह ही हम इसको अपने टेबल को ऐड करेंगे। टेबल को ऐड करने के बाद हम लोग वहां पर अपनी जो है वो क्यूरी लगा देंगे। जैसे कि हम मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे टेबल को ऐड करेंगे, टेबल को ऐड करने के बाद हमने एम्प्लॉयज की फील्ड को ऐड करेंगे और एम्प्लॉय नेम के वाली फील्ड के नीचे हम क्राइटेरिया में लिखेंगे लाइक क्वेश्चन मार्क ए एंड स्टेरिक। ये जो क्वेश्चन मार्क ए और स्टेरिक है ये हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो है वो क्राइटेरिया होता है जब हमने सेकंड लेटर मालूम करना हो। तो अब हम इस क्यूरी को रन करके भी देख लेते हैं। हम राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, तो देखें जिनके नाम में ए था सेकंड पर वो नाम हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रिएट अ क्यूरी इन डिजाइन व्यू। अब फिर हमारे पास एक क्यूरी आ गई है डिजाइन व्यू में जिसमें हमने कैलकुलेटेड फील्ड अमाउंट मालूम करनी है और पैकेज टेबल पे, और अमाउंट क्या, टोटल आर मल्टीप्लाई बाय रेट। ये हमारे पास एक क्यूरी दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने पैकेज टेबल पे जाकर एक और फील्ड जो है मालूम करनी है, टोटल आर को मल्टीप्लाई करना है रेट से। अब हम उसी तरह जाएंगे अपनी पैकेज वाले टेबल पे। ठीक है, हम पैकेज वाले टेबल पे जाते हैं, पैकेज के टेबल को ऐड करवाएंगे, किन क्रिएट क्यूरी पे जाकर ऐड करवाएंगे। तो आप देखें जो डेट के बाद हमारे पास कॉलम आ रहा है उसके बाद मैंने लिखा अमाउंट कॉलन
टोटल आर मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये देखें टोटल आर और मल्टीप्लाई बाय रेट्स। अब मैं जब इस क्यूरी को रन करती हूँ, जब मैं रन करूंगी तो देखें यहाँ पर मुझे अमाउंट नजर आ रही है। तो रेट्स और टोटल आर को मल्टीप्लाई करके मेरे पास अमाउंट हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो सेम वही प्रोसीजर है, ऊपर भी इसका वही लिखने का तरीका वही रहेगा। जस्ट ये जो यहाँ पर जो ये फार्मूला है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई टाइप टोटल अमाउंट टोटल आर मल्टीप्लाई रेट इन द फील्ड नेक्स्ट टू रेट फील्ड के साथ जो फील्ड होगी उस पर हम ये फार्मूला टाइप कर देंगे, तो आपका ये कैलकुलेट हो जाएगी क्यूरी, और इस तरह क्यूरी आपकी हमारे पास लग जाएगी। एक और क्यूरी भी है, क्रिएट अ क्यूरी टू डिस्प्ले प्रोडक्ट हुज प्राइस इज लेस देन 1200। हमने उस प्रोडक्ट को मालूम करना है जिसकी प्राइस 1200 है। तो बहुत सिंपल क्यूरी है कि आपने प्राइस वाले कॉलम में जाना है और वहां क्राइटेरिया में लेस देन 1200 लिख देना है, तो आपकी क्यूरी जो है वो रन हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है एक क्यूरी है, राइट अ क्यूरी टू शो दो सप्लायर हु सप्लाई दी प्रोडक्ट सोप। हमने उन सप्लायर्स का नाम डिस्प्ले कराना है जो कि प्रोडक्ट सोप को डिस्प्ले कराते हैं। तो हम जो सप्लायर वाले टेबल को ऐड करवाएंगे, और देखिए यहाँ पे मैंने सप्लायर वाले टेबल को ऐड करवाया और इसके बाद सप्लायर आईडी की फील्ड ऐड करवाई, नेम की फील्ड ऐड करवाई, प्रोडक्ट नेम की फील्ड ऐड करवाई, और जो प्रोडक्ट नेम वाला कॉलम था उसमें मैंने क्राइटेरिया पे जाके, जो क्राइटेरिया की रो है प्रोडक्ट नेम की, उसके नीचे जाके लिख दिया सोप। और जब मैं इस क्यूरी को रन करूंगी तो जो सप्लायर जो थे सोप सप्लाई करते थे उनके नाम हमारे सामने आ जाएंगे। तो स्टूडेंट आपने जैसे देखा कि हमने डिफरेंट यहाँ पे क्यूरीज लगाई हैं, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको अब सारी क्यूरीज लगाना भी आ गई होंगी। चलें एक दफा दोबारा मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ कि आपने क्रिएट पे जाना है, क्यूरी डिजाइन पे जाना है, जिस टेबल पे क्यूरी लगानी है उस टेबल को आपने ऐड करवा लेना है, फिर इस टेबल की फील्ड्स को यहाँ से आपने ऐड करवा लेना है। जैसे यहाँ से मैं उन फील्ड्स को ऐड करवा रही हूँ, इस तरह आपने उन फील्ड्स को ऐड कर लेना है, और उसके बाद क्राइटेरिया पे जाके वो क्राइटेरिया टाइप कर देना है जिसकी बेस पर आप क्यूरी में सर्च करना चाह रहे हैं। अगर तो क्राइटेरिया मेंशन है तो क्राइटेरिया में हम करेंगे जिस फील्ड के क्राइटेरिया पे हमने सर्च करनी है, और अगर हमने कोई कैलकुलेशन करनी है तो हम जो है कैलकुलेशन वाली फील्ड जो है वो अलग से बनाकर उसमें फार्मूला जो है वो टाइप कर देंगे। तो स्टूडेंट इस तरह हम लोग क्यूरीज का इस्तेमाल करते हैं एमएस एक्सेस के अंदर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको क्यूरीज लगाना आ गई होंगे। अगर आप ये क्यूरीज जो मैंने आज आपको करवाई हैं आप अच्छे तरीके से कर लें तो इन्हीं में से ही कोई क्यूरी आपको प्रैक्टिकल्स में आएगी। तो स्टूडेंट अब हम कुछ पास्ट पेपर्स भी देखते हैं। अब मैं आपको क्रैश कोर्स पूरा करवा चुकी हूँ एमएस एक्सेस का, तो हम यहाँ पे कुछ पेपर भी देखते हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि जो भी कुछ हमने कवर किया वो हम सब कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस 5 लेक्चर्स अच्छी तरह से लिए हैं तो अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप ये पेपर जो है बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 टेबल दिए गए हैं और हमें परफॉर्म करने को कहा गया है कि हमने कैप्टन आईडी को प्राइमरी की बनाना है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम कैसे आई प्राइमरी की बनाते हैं, उसका प्रोसीजर भी बताया था। फिर है जी आइटम आईडी और कैप्टन आईडी को हमने जो है वो कॉम्पोजिट की बनाना है, ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी थी। क्रिएट रिलेशनशिप, हम रिलेशनशिप कैसे बताते हैं ये भी मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। एंटर 5 रिकॉर्ड इन वो टेबल्स, हमने 5 रिकॉर्ड ऐड करने हैं टेबल्स में, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि हमने फॉर्म्स के थ्रू करने हैं या डाटा शीट के थ्रू। तो आप जिस तरह मर्जी एंटर कर लें, और जनरेट रिपोर्ट, आपने रिपोर्ट क्रिएट करनी है। तो ये तमाम जो फंक्शंस हैं ये मैं आपको करवा चुकी हूँ टास्क प्रीवियस लेक्चर में। तो आप देख रहे होंगे कि जितना भी कुछ हमने कवर किया अगर हम वो कर लें इन लेक्चर्स में तो हम अपने पेपर्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक पेशेंट टेबल है और इसमें हमें टास्क दिया गया है, प्राइमरी की लगानी है, फॉर्म के थ्रू हमने डाटा एंटर करना है, क्यूरी लगानी है, डिस्प्ले ऑल डेट वाइज रिकॉर्ड, हमने डेट वाइज रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है, और एक टेबुलर रिपोर्ट बनानी है। तो ये तमाम चीजें हम लोग जो हैं वो पहले सीख चुके हैं। तो आप देखें, अगर आप ये सीरीज देख लें जो कि कुछ घंटों की है, तो आप अपना प्रैक्टिकल्स जो है आप परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिएगा आपने प्रोसीजर अपनी कॉपी पे लिखने भी होंगे और आपने परफॉर्म करके भी दिखाना होगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखिए हमें 2 टेबल्स दिए गए हैं और हमने प्राइमरी की बनानी है, हमने रिलेशनशिप बनाना है, इन दोनों टेबल्स के दरमियान हमने 5 रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं और रिकॉर्ड्स को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है। तो ये तमाम तरीके जो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देन हमारे पास तो
कि स्टूडेंट मैंने कुछ आपको पास पेपर बताए, तो आप देखेंगे ये तमाम काम जो यहाँ पे हम पास पेपर्स में आ चुका है, जो आपने परफॉर्म करने हैं, इसी तरह ही आपको आएगा परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। आपने टास्क को परफॉर्म करना है, उनके सबके आपने बारी बारी प्रोसीजर भी लिखने हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में ये तमाम चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग जो है सी के प्रैक्टिकल्स का क्रैश कोर्स करेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, अगर आप ये क्रैश कोर्स जो है MS एक्सेस का अच्छी तरीके से कर लें, तमाम जो है 1 to 6 लेक्चर सुन लें, तो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रैक्टिकल्स बोर्ड के परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कोर्स एंड वीडियोस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक